Hi friends, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Rishikesh. I have secured a rank of 314 in this year NEET PG exam. This was my intern year. I am from MAMSIP 2018 बैच. फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम जो मैं अपने प्रिपरेशन फेज में इंटर्नशिप फेज में फेस कर रहा था कि कैसे इतने सारे कंटेंट हो, 19 सब्जेक्ट्स, उनके पूरे सिलेबस को, स्पेशली जो वॉलेटाइल टॉपिक्स थे, डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर टॉपिक्स को, उनको कैसे याद रख सकूँ, क्योंकि इनको याद रखना बहुत मुश्किल है. आप आज याद कर रहे हो, थोड़े दिन बाद उसे भूल जा रहे थे. तो उनको याद करने के लिए क्या टेक्निक्स मैंने यूज़ करी, क्योंकि एनाटमी के बहुत सारे ऐसे वोलेटाइल टॉपिक्स हैं, बायोकेमिस्ट्री की साइकिल्स हैं, स्कोर्स एंड क्लासिफिकेशन है, सर्जरी के क्राइटेरियाज हैं, मेडिसिन के, ऑप्सलाइन के स्कोर्स क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे क्लिनिकल सिनेरियोज हैं. इनको कैसे याद रखना है, क्योंकि अगर आप याद नहीं रख पाते, भले ही आप PTR कर लो, रैपिड रिविजन कर लो, मेन नोट्स ही क्यों नहीं कर लेते, अगर इन्हें याद नहीं रख पा रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरे दोस्त. क्योंकि अल्टीमेटली आपको करेक्ट आंसर लगाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम में उसका याद रखना बहुत ज़रूरी है. और कैसे मैंने इनको याद रखा, क्योंकि आप अपने प्रिपरेशन पेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत भी करते हो, सही नहीं करते हो. तो कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो मेरे लिए यूज़फुल रहें, कोई ऐसी ऐसी 5 टेक्निक्स मैं आपको आज बताऊंगा विद एग्जांपल, विद लाइव एग्जांपल, कि कैसे आपको यूज़ करनी है. आपको लास्ट तक सुनो इस वीडियो को. आपको डेफिनेटली कुछ ऐसे टेक्निक्स मिलेंगे जिनका यूज़ करके आप अपने वोलेटाइल टॉपिक्स को, अपने सारे सिलेबस को, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को आप रिमेंबर कर सकते हो. क्योंकि अगर आप रिमेंबर नहीं कर पा रहे हो तो कितना भी पढ़ लो, चाहे आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे क्यों नहीं पढ़ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है. आपको याद रखना है, उस चीज़ को याद रखने के लिए टेक्निक्स बनानी है ताकि आप उसको याद रख सको. जो पर्सनली मुझे फेवर करी, जिनका यूज़ करके मैंने अपने टॉपिक्स को याद रखा है, आज मैं आपको आपके साथ उन चीज़ों को मैं शेयर करूँगा. तो वीडियो की तरफ आते हैं. सबसे पहले हम पहली टेक्निक देखेंगे, उसका एग्जाम्पल के साथ. फ्रेंड्स, जो पहली टेक्निक है वो है एक्टिव रिकॉल की और बार बार मल्टीपल रिविजन्स. तो कैसे करना है ये एक्टिव रिकॉल और क्या है ये मल्टीपल रिविजन्स, कैसे आपको इसको अपने स्टडी पैटर्न में लाना. तो मान लो कि जैसे आप आज एक कोई सिलेबस का एक टॉपिक कर रहे हो या फिर कोई एक सब्जेक्ट कर रहे हो. फॉर एग्जांपल, मैं सर्जरी करने आज बैठता हूँ, तो सर्जरी के मैं रैपिड रिवीजन करता हूँ, क्योंकि इंटर्नशिप फेज में उतना टाइम नहीं था, और रैपिड रिवीजन मैंने करा था सर्जरी. उसमें 18 लेक्चर्स थे, और 18 के 18 लेक्चर्स के PDF आप देख सकते हो, आपके पास होंगे उसके नोट्स, तो उसको देख सकते हो. तो मान लो आपके नोट्स हैं, आपने पढ़ा, पहला लेक्चर आपने करा, पूरा करा, और उसके बाद लास्ट तक आपने उसके नोट्स पढ़े, या तो PDF के फॉर्म में या फिर खुद लिखे तो वो और बेटर, अगर आपके पास टाइम है तो. और PDF के रूप में भी पढ़ते हो तो आपको हाईलाइट कर लेना है जो जो चीज़ आपको लग रही है कि आपको याद नहीं है. तो आपने पढ़ा, लास्ट हो गया लेक्चर का, खत्म. अब मान लो कि 1 घंटे का लेक्चर था, 1.5 घंटे का लेक्चर था, वो लेक्चर खत्म हो चुका है, और आपने वो पूरा टॉपिक पढ़ लिया है, अपना वो लेक्चर कंप्लीट कर लिया और उसके नोट्स कंप्लीट कर लिए. अब जब ये लेक्चर खत्म हो जाता है तो आपको उसी टाइम पे 5 मिनट या 10 मिनट रिकॉल करना है कि क्या क्या आपने उस लेक्चर में पढ़ा. मान लो कि ये लेक्चर है, जैसे कि आज 1 घंटे का लेक्चर था वो, और उसमें जो सी बातें आई वो आप अपने माइंड में रिमाइंड कर रहे हो कि क्या क्या बातें आई, ये पढ़ा मैंने, ये पढ़ा, फिर मैंने ये पढ़ा, वो सारी चीज़ें आपने रिमाइंड करी. अब अभी इस दौरान ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको याद भी रह सकती है और कुछ चीज़ें याद नहीं भी रहेंगी. तो जो चीज़ें याद नहीं रही, आप जाओ दोबारा उस चीज़ को दोबारा देखो. कभी भी आपको अगर वो चीज़ याद नहीं रहती है तो उस चीज़ को देखने से कतराना नहीं है, उस चीज़ को दोबारा जाके देखना है और उस चीज़ को वहाँ पे हाईलाइट कर लेना है. ठीक है. इसी तरीके से आपको दूसरा लेक्चर लेना है. ठीक है. दूसरा लेक्चर लिया आपने, दूसरा लेक्चर लेने के बाद आप फिर रिमाइंड करो पहले लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा था, फिर वहाँ पे जाओ, फिर आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स को दोबारा देखने, और हाईलाइटेड पॉइंट्स को दोबारा देखने के बाद आपको ये भी देखना है कि कौन से पॉइंट्स हैं जो एक्स्ट्रा आपको याद नहीं रहता है, फिर उसको आपको वहाँ पे हाईलाइट कर देना है. तो इस तरीके से आपको अपने 3-4 लेक्चर्स का एक ग्रुप बनाना है और उसको देखना है और फिर उसको रिकॉल करना है. ऐसे करना है, एट दैट पॉइंट ही आपको रिकॉल करना है, उसको आगे के लिए नहीं छोड़ना है कि भाई अभी पढ़ लेता हूँ, बाद में याद कर लूँगा, अभी कंटेंट पूरा कर लेता हूँ. क्योंकि कंटेंट तो भले ही कितना भी पूरा कर लो, लेकिन अगर याद नहीं रख पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं. तो एट दैट पॉइंट ओनली उस लेक्चर को देखना है, रिमाइंड करना है, हाईलाइट करना है, फिर दूसरे लेक्चर पे जाना है, फिर पहले और दूसरे लेक्चर का कंबाइंड रिमाइंड करना है और उसको हाईलाइट करना है. अगर एक दिन में आप 8 लेक्चर ही कर पाते हो या 6 ही लेक्चर कर पाते हो इस तरीके से, तो वो ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन तो आप 18 लेक्चर कर रहे हो एक दिन में, लेकिन कुछ भी याद नहीं. और इस तरीके से आपको अपना एक वीक का टारगेट करना है, क्योंकि मैं अपने एक वीकली टारगेट सेट करता था, क्योंकि मंथली टारगेट कुछ ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं और डे के टारगेट कुछ ज़्यादा ही छोटे. तो वीकली टारगेट में सेट करता था और इस तरीके से उनको एक्टिव रिकॉल किया करता था. कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ बच्चे, क्या फिर कभी कभी मैं भी खुद ये करता था कि उनको एक सेपरेट कागज़ लेता था और उस पर लिखता था कि क्या क्या पॉइंट थे, कोई ऑपरेशंस के नेम थे तो उनको लिख लेता था, फिर कुछ डिफिकल्ट नेम्स होते थे तो उनको लिख लेता था और उनको रिवाइज किया करता था. और दूसरी टेक्निक तो मैंने आपको बताई कि आपको माइंड में रिमाइंड करना है और हाईलाइट कर देना है. और एक वीक में जो आपने पूरा टारगेट लगाया है उसमें से एक दिन आपको ऐसा रखना है जिस दिन आप पूरा का पूरा जो आपने 6 दिन रिवाइज किया, 6 दिन पढ़ा है, उसको आप रिवाइज करोगे.
क्योंकि जितना भी आपने 6 दिन पढ़ा है उसको सारे को आपको एक दिन जाके दोबारा रिवाइज करना है। फिर इसी तरीके से सेकंड वीक का टारगेट रखना है, और सेकंड वीक के टारगेट में एक वीक का जो है उसमें से एक दिन आपको दोबारा उस चीज़ को रिवाइज करनी है, पूरी की पूरी चीज़ को। साथ ही साथ जो आपने प्रीवियस वीक में रिवाइज किया था उसको भी आपको रिवाइज करना है। अब भले इस काम में आपको एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए तो आप दो, क्योंकि करनी है नई चीज़ तभी ऐड करनी है जब आपका पुराना कंप्लीट हो जाए। क्योंकि बिना रिवाइज किए, बिना पीछे के चीज़ को पढ़े हुए अगर आप आगे जाते हो तो ना पीछे का हाथ में रहेगा ना आगे का हाथ में रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी पहली टेक्निक कि आपको एक्टिव रिकॉल करना है और मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। एक वीकली टारगेट बनाओ, उसमें एक दिन रिवीजन का रखो। जब भी पढ़ रहे हो तो उसी टाइम याद करने की कोशिश करो, रिमाइंड करो कि क्या पढ़ा है पहले लेक्चर में, फिर दूसरे लेक्चर में कलेक्टिव रिमाइंड करो। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। छोटे छोटे टारगेट रखने हैं, वीकली टारगेट रखने हैं, ना मंथली रखो ना डेली रखो, क्योंकि दोनों ही नॉन अचीवेबल होते हैं। एक छोटे ही पड़ जाते हैं और एक बहुत बड़े टारगेट होते हैं जो हम अचीव नहीं कर पाते। ऐसे टारगेट बनाने हैं जो अचीव कर सको, क्योंकि इससे सेटिस्फैक्शन में मिलती है और वो पूरे भी होते हैं। अब हम दूसरी टेक्निक पे आते हैं। दूसरी टेक्निक ये है कि आपको जो भी आपको टॉपिक्स ऐसे लगते हैं कि वोलेटाइल है, आप भूल जाते हो या फिर डिफिकल्ट है रिमेंबर, उनकी एक लिस्ट बनानी है। सबकी अपनी एक लिस्ट होती है। ऐसे तो जनरली एक लिस्ट है जिसमें से कैंसर स्टेजिंग मेरे को एक लगती है। उसके बाद स्कोर्स क्राइटेरियाज क्लासिफिकेशंस, अलग अलग स्कोर्स क्राइटेरियाज क्लासिफिकेशन है। कुछ स्पेशल टॉपिक्स जो मुझे लगते थे, जैसे कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, सेंसरी रिसेप्टर्स का टॉपिक, ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको मैं भूल जाता था बार बार। इसकी मैंने एक लिस्ट बना रखी थी। आपको अपनी एक पर्सनलाइज लिस्ट बनानी है। इसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बेसिकली जब भी आपको एक सब्जेक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि आप सर्जरी का एग्जाम्पल लेते हैं, सर्जरी आप एक टॉपिक कर रहे हो, सब्जेक्ट कर रहे हो, तो उसमें जौन से टॉपिक में आपको रिमेंबर करने में दिक्कत आई है उसका एक लिस्ट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को इस कोर्स में जैसे मैंने बताया कि डिफिकल्टी होती थी, कैंसर स्टेजिंग में डिफिकल्टी होती थी, वो सबकी एक लिस्ट बना लो। क्योंकि इन टॉपिक्स को आपको मल्टीपल बार देखना है, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। क्योंकि दोस्त इन्हीं टॉपिक्स में आप गलत करोगे, भले ही आप बार बार सारा टॉपिक पढ़ लो, लेकिन अगर उन टॉपिक्स को आपने नहीं रिवाइज करा है जिसको आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके बार बार रिवाइज करने। रिवाइज उसी चीज़ को ज़्यादा बार करनी चाहिए जिसको आपको लगता है कि मैं भूल जाऊँगा, मैं याद रह पाऊँगा। और उसके लिए आप एक लिस्ट बना लो पहले से ही, क्योंकि एंड टाइम पे लास्ट के 2 वीक्स में अगर आपको लगता है कि आप उन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लोगे, सब चीज़ सॉर्ट आउट कर लोगे, तो वो नहीं हो पाता। हमारा दिमाग उस समय इतना काम ही नहीं कर पाता। पहले ही आपको एक लिस्ट बनानी है जब भी वो सब्जेक्ट कर रहे हो। सर्जरी की आप एक सेपरेट लिस्ट बना लो, एनाटमी की एक सेपरेट लिस्ट बना लो, और इसको देखो कि भाई ये मेरे टॉपिक्स हैं जिनको मैं भूल जाता हूँ। और इनको आप, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने अपने स्कोर्स क्राइटेरियाज और इन सब की लिस्ट बना रखी थी, और इनको मैं स्पेशली देखता था कि इनको बार बार देखूंगा। अगर इसमें से कहीं मेरा क्वेश्चन गलत हो गया तब तो मेरे रैंक गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्त आपको भी ये करना है, अपने वोलेटाइल टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है हर सब्जेक्ट की। ये था सेकंड स्टेप। पहला स्टेप मैंने बता दिया एक्टिव रिकॉल एंड मल्टीपल रिविजन की। दूसरा स्टेप जो आपको करना है वो है कि वोलेटाइल टॉपिक्स की एक लिस्ट बना लेनी है अपनी। तो फ्रेंड्स आपने लिस्ट तो बना ली, वोलेटाइल टॉपिक्स की एक लिस्ट बना ली, लेकिन अब उसे याद कैसे करना है? बार बार पढ़ने से, बार बार देखने से 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, लेकिन उसको याद ही नहीं कर पा रहे। 5 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर भूल जा रहे हैं। तो कैसे उसको याद करना है? देखो 3-4 चीज़ें जो मैंने करी थी जिससे मेरे को याद करने में मदद मिली थी, मैं आपको वो बताऊंगा कि ये 3-4 चीज़ें आप करो ताकि आपको भी उसको याद करने में मदद मिले। सबसे पहली चीज़ है कि ये वोलेटाइल टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाई। इन सारे टॉपिक्स में से जो टॉपिक लगते हैं कि भाई ये तो मुझसे बिल्कुल याद नहीं हो रहे, तो उसको लो और यूट्यूब पे सर्च करो और बगल में लिख दो निमोनिक। ठीक है, उसका प्रॉपर निमोनिक मिल जाएगा आपको, और उसको याद रखो। क्योंकि हम निमोनिक बनाने में, अगर आप एक्सपर्ट हो निमोनिक खुद के बनाने में तो बना लो, लेकिन याद रखना उस निमोनिक को याद भी रखना है, तो उसको रिवाइज भी करना होगा और वो निमोनिक ईजी भी होना चाहिए। तो एक तो ये बात रही कि आपको उसका निमोनिक सर्च करना है। स्पेशली निकिता मैम के निमोनिक्स होते हैं, जैनब मैम भी निमोनिक्स होते हैं, या फिर स्पेशली कोई भी रैंडम आदमी की निमोनिक डाल देता है और आपको अगर वो यूज़फुल लगता है, वो 1-2 मिनट की रहती है, आप उसे देखो और उसका यूज़ करो। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई मैंने ये यहीं से पढ़ना है, यही चीज़ है, मेरा इसी से करूँगा, ये इसने पढ़ा दिया, अब इसके अलावा कहीं नहीं जाऊँगा। आपको ऐसे टॉपिक्स के लिए सिंपली क्या करना है, लिखना है, बगल में लिख देना है निमोनिक्स, और आप उसको सर्च करो। 5-10 मिनट के जो भी मोस्ट व्यूड टॉपिक होगा, मोस्ट व्यूड वीडियो होगी, उसको देखो और उसका यूज़ करो। आप मैंने इस टेक्निक को कई सारे अपने टॉपिक्स के लिए यूज़ करा था। मैं आपको उसका एक वीडियो बना के एग्जांपल भी शो कर सकता हूँ कि कैसे मैंने यूज़ करा था। अभी के लिए आप ये देख सकते हो कि एक सर्च करा, जैसे मैंने ये टॉपिक लिखा ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर यूट्यूब पे, और बगल में निमोनिक लिख दिया। आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें आ रही है, और मैंने इसका यूज़ करके अपने निमोनिक्स पे यूज़ बनाए, और इसका इसी में से मैंने यूट्यूब वीडियो से ही बनाया अपने निमोनिक जो मुझे यूज़ लगे, और उसको मैंने पेस्ट कर लिया अपनी कॉपी में या फिर जहाँ पे भी PDF बनाए। इस तरीके से पहला पॉइंट तो मैं निमोनिक्स का यूज़ लेता था।
आप कहीं से भी ले सकते हो, भले निकिता मैम से ले लो, जैना मैम से ले लो या रैंडम यूट्यूबर से ले लो, ठीक है। पहली बात ये। दूसरी बात हो गई कि इसको आपको स्टिकी नोट्स का यूज़। स्टिकी नोट से होता क्या है, कुछ लोग कहते हैं टॉन्टिक नोटबुक बना लो। टॉन्टिक नोटबुक भले ही बना लो, लेकिन उसको बनाओगे बार बार खोल के देखना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पे क्या रखा है। उसके बजाय मेरे को जो अच्छा लगता था, मैं क्या करता था, उसको स्टिकी नोट के फॉर्म में लिख लेता था और अपने वॉल पे चिपका लेता था, क्योंकि आप जब भी उठते हो, बैठते, आते पीते किसी समय भी उसको देख सकते हो। लेकिन स्टिकी नोट्स को बार बार खोलना पड़ता था, कहाँ रख दी, उसको निकालो फिर देखो। लेकिन अगर आप उठो और सीधे आपके आँख के सामने स्टिकी नोट्स लगा हुआ है और सो रहे हो, उसी समय देख रहे हो, मुँह धोते समय, कुछ भी करते समय आप उसको देख सकते हो भाई। और उसको देखो और बार बार देखोगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर इससे भी याद नहीं होता है तो निमोनिक्स तो आई है। दूसरी बात, आपको स्टिकी नोट्स करने हैं। और तीसरी चीज़ जो मैंने करी थी, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, सिर्फ अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, कोई और नहीं था उसमें, ठीक है। 7 AM के नाम से उसको रखा था। और उस 7 AM में बेसिकली मैं करता क्या था, बेसिकली उसमें मैं जौन से टॉपिक्स मुझे लगते थे कि ये भाई मुझे याद नहीं रखेंगे, उसकी एक स्क्रीनशॉट लेता था, उसे भेज देता था उस ग्रुप पे। सिर्फ मैं था और कोई नहीं था, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों को इन्वॉल्व करोगे, उसमें आप उतनी हिंड्रेंस होती है उस चीज़ को अचीव करने में। मेरे लिए, आपके लिए, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, आपको लगता है कि उनके साथ आपका डिस्कशन करके एक फ्रूटफुल डिस्कशन हो सकता है, तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं ग्रुप स्टडी को फेवर नहीं करता था, मैं अकेले पढ़ना प्रेफर करता था, तो उसमें सिर्फ मैं था। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त आपको मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, तो ज़रूर आप ऐड कर सकते हो और उनकी भी हेल्प ले सकते हो, ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। लेकिन मैं सिंगल पढ़ना पसंद करता था, तो उसमें सिर्फ मैं था और उसमें मैं अपने टॉपिक्स भेजता था। और उस टॉपिक्स को, मान लो कि मैं बाहर चला गया घूमने या छत पे चला गया या कहीं भी चला गया, मम्मी पापा से बात कर रहे हो या दोस्त से बात कर रहे हो और लग रहा है कि टाइम अब ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे बैठे बैठे क्या करें, तो जस्ट उसे खोल को देखने लगो। स्पेशली इंटर्नशिप के लिए, जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था, आपका क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि काम ज़्यादा नहीं रहता है, तो आपके पास नोट तो रहेंगे नहीं ना, आप हर जगह अपना आईपैड लेके घूमोगे, फ़ोन तो रहेगा ना भाई। फ़ोन खोलो और देख लो कि भाई ये वाली टॉपिक है और इसको मैं चलते चलते, मान लो सैंपल देने जा रहे हो, सैंपल देते देते भी इसे देख सकते हो। या फिर कुछ भी कर रहे हो, कोई रिपोर्ट लाने जा रहे हो और उसको देख लो। इस तरीके से मैं करता था। इस तरीके से आपको करना है, आपको अपने इंटर्नशिप सीजन में अपना एग्जाम निकालना है, क्योंकि अगर आप अभी से ही निकाल लोगे तो आपको एक साथ का ड्रॉप कम पड़ेगा। और अगर आप ड्रॉप ईयर में भी हो ना, तो ये आपके लिए यूजफुल रहेगी कि आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप उसको आराम से देख सकते हो। तो ये टेक्निक, ये 3 टेक्निक तो मेजर है जो आपको यूज़ करनी है। ग्रुप डिस्कशन अगर आपके फेवर में है तो आप कर सकते हो। मैंने स्पेशली सिंगल पढ़ाई करता था। ग्रुप डिस्कशन मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा टाइम मतलब वेस्ट हो जाता था और पढ़ाई कम होती थी, इसीलिए। तो ये 3 बातें हो गई। पहली बात तो एक्टिव रिकॉल की थी, दूसरी बात थी कि आपको अपने वॉलेटाइल टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है, और तीसरी बात थी कि कैसे उसको याद रखना है। चौथी बात है कि किस सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। ये सीक्वेंस मैं अपने जो सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, हर टॉपिक की, जो आपको करना चाहिए, जो इनफ है एक अच्छी रैंक के लिए, उसमें भी मैंने हर सब्जेक्ट में बताया है। लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ ओवरऑल आपको क्या सीक्वेंस रखने हैं अपने सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। देखो, जब भी आप पढ़ो तो सबसे पहले तो कंटेंट कवर कर लो, जो सोर्सेज मैंने बताए हैं, या फिर जो भी आपको लगते हैं कि भाई ये इनफ सोर्सेज हैं, वो कवर कर लिया। अब उसके बाद आपको एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एमसीक्यूज करने से पढ़ने से तो कम ही बोरियत होती है एमसीक्यू करने में, उसको करिए। और साथ ही साथ जब एमसीक्यू पढ़ते हो तो इन्फॉर्मेशन भी गेन होती है उसके साथ साथ। तो हमेशा क्या करनी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। और ये याद रखना है कि इंटर्न हो पोस्ट इंटर्न हो, हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं। एमसीक्यू जितने ज़्यादा हो सके कर सकते हो। इंटर्नशिप में बहुत ईजी रहता है, अपने मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड कर लो, कहीं भी जा रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो उसमें अगर आप इन दी वे आप उसको देख सकते हो, एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हो और बुक मार्क कर सकते हो। इससे क्या होगा, एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको चीज़ें याद रहने में ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो सीक्वेंस यही रहती थी, कंटेंट कवर किया, पीवाईक्यूज़ किए और फिर कस्टम मॉड्यूल्स करा। पीवाईक्यूज़ में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे 5 to 10 ईयर्स के जो अवेलेबल हैं आपके ऐप में, पहले उन्हें कर लो, जो हैं वो करो पहले। ये नहीं कि जो नहीं है उसके पीछे भागने लग गए, क्योंकि हमारा दिमाग यही होता है, जो नहीं है उसके पीछे हम भागने लग जाते हैं। भाई जो पहले है उतना तो कवर कर लो, 5 साल के अगर आपके ऐप में, तो पहले उसे कवर कर लो, क्योंकि वही बहुत है। जो मैरो हम यूज़ करते हैं उसमें 266 मॉड्यूल्स हैं, उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना बहुत बड़ी बात है। और आप कहते हो कि मैं इंटर्न को पोस्ट इंटर्न हूँ और मेन क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट करूँगा, तो उसे सोच समझ के देखो भाई। 266 मॉड्यूल्स, कंटेंट कवर करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, जीटीज देने हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देने हैं। क्या आप उसमें मेन क्वेश्चन बैंक कर पाओगे? अगर आप कर पा रहे हो, आप 14 घंटे 16 घंटे पढ़ते हो, तो बात अलग है। वो कम लोगों की बात है। जो एक एवरेज आदमी है, जो एक एवरेज स्टूडेंट है, उसके लिए बता रहा हूँ। और एवरेज क्या, मेरी अच्छी रैंक है, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, मैंने भी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करे हैं। और वो भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाया था, वो भी मैं 1-2 बार ही रिवाइज कर पाया था अपने इंटर्नशिप फेज में और एग्जाम से पहले।
तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है। कंटेंट पढ़ा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, कस्टम मॉड्यूल्स करे। कस्टम मॉड्यूल्स 3 टैग्स लगाने, क्या क्या, एम्स, नीट पीजी, एफएम्स, ये लगा दी। फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया, और इसके बाद ओवरऑल जब सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए, अपने जीटी दिया। जीटी देना स्टार्ट करा, रिव्यू करे, एमसीक्यू नोट्स बनाए, कैसे बनाने उसकी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। तो ये सीक्वेंस रखनी है। क्या रखनी है कि आपको कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कस्टम मॉड्यूल्स, जीटी, यही रखना है, और इसको करके मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। ये मैंने रखा है और आप इसको रखो, आपको श्योरली बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स, अब लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बताऊंगा, इसमें कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स। बेसिकली जब भी आप पढ़ रहे हो तो क्या होगा कि कभी कभी कोरिलेट होंगे टॉपिक्स। मान लो कि कोई सर्जरी में पढ़ रहे हो तो उससे एनाटॉमी में कोरिलेट हो रहा होगा, मेडिसिन के कोई सारे टॉपिक्स जो फिजियो में और फार्मा पैथ में कोरिलेट हो रहे होंगे। तो जब भी ऐसा हो ना, माइंड में रिमाइंड करो कि क्या क्या आपको पॉइंट्स जो आपने पहले पढ़ लिए वो याद है, और नहीं याद आ रहे तो फट से चले जाओ अपने नोट्स को पलट के देख लो। कभी भी कतराना नहीं है कि भाई टाइम वेस्ट हो जाएगा, देखना पड़ेगा। भाई आपको याद रखना है, मेन चीज़ है आपको याद रखना है। आपको दोबारा उसी समय खोल के देखना है कि क्या चीज़ याद नहीं आ रही, और उसी समय देख लो और माइंड में याद रखो कि भाई ये चीज़ थी, मैं भूल गया था। ठीक है, इसको आप सेपरेट कॉपी पे भी लिख सकते हो। मैं तो यही करता था कि जाता था, मेरे पास टाइम नहीं था, मैं पीडीएफ में ही बनाता था मोस्ट ऑफ द नोट्स, और उस पर मैं हाईलाइट कर लेता था कि ये कोरिलेट करा था और मुझे याद नहीं आ रहा था। तो आपको वहीं पे लिख लेना है कि भाई ये हाईलाइटेड पॉइंट है, इसको मैं भूल जाता हूँ। एक तो ये रहा कोरिलेशन का। दूसरी बात थी कि एमसीक्यू नोट्स, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ अपने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट में कि आपको एमसीक्यू नोट्स बनाना है। फ्रेंड्स, ये मस्ट है, क्योंकि जो आपके इनकरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं मेरे दोस्त जिसको हम तुक्के लगाते हैं और सही हो जाते हैं। तो ये मत सोचो कि भाई हम दोबारा तुक्का लगाएंगे सही हो जाएगा। इन मोस्ट केसेस ऐसा होता है कि हम गलत तुक्का लगा देते हैं। तो आपको जो तुक्के लगाए, जो इनकरेक्ट हुए, उनको आपको अपने नोट्स बनाने, बहुत कंसाइज वे में नोट्स बनाने। कैसे बनाने मैं बता चुका हूँ पहले, ये दूसरी बात थी कि कंसाइज नोट्स बनाओ, और पहली बात क्या बताई कि कोरिलेट करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ये सारी 4-5 बातें करो, और मोस्ट ऑफ द कंटेंट आप कवर कर पाओगे, याद रख पाओ। और ये कभी मत सोचो कि सारे क्वेश्चंस करेक्ट करने नहीं कीजिए। 200 में से 160 करेक्ट करोगे, अंडर 2000 रैंक आ जाएगी। और वो भी इस साल का सिनेरियो बता रहा हूँ, इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई गई है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि 200 में से 160 करोगे तो 2000 के रैंक आ जाएगी, और 170 करोगे तो 1000 के अंदर रैंक आ जाएगी, और 172-73 करोगे, इनकरेक्ट कम करोगे तो अंडर 300 मेरे जैसे रैंक आ जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि कम से कम 160 तो कवर कर पाओ। 160 कवर करते ही आपको ड्रीम ब्रांच मिल जाएगी। इतना करने के बाद आपको सोचना है कि टॉप कैसे करना है। पहला आपका मेजर क्राइटेरिया ये होना चाहिए भाई कि 160 क्वेश्चन सही करने हैं, और उसके करने के लिए ये जो कंटेंट बताया है, ये जो कवर करना है, ये सारा इनफ है 160 क्वेश्चन करने के लिए। इतना कवर करो, ज़्यादा माथा मत लगाओ कि भाई ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है। इतना में रहोगे, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। और जो भी कंटेंट बताता हूँ, इसको कंसाइज वे में ही है, आपको कुछ कंसाइज नहीं करना है। ये सारे रिसोर्सेज जो बताएं कंसाइज है पहले से ही, क्योंकि मुझे खुद लगता था यार कंसाइज कैसे करूँ, इतना सारा नोट्स है, इसको कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा नॉन इंपॉर्टेंट है, क्या है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके लिए सारे नोट्स पहले से ही कंसाइज होंगे। रैपिड रिवीजन कंसाइज है, बीटीआर कंसाइज है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एनोटेट करना है उस पॉइंट्स को, एक्सप्लेन पॉइंट को। आपको लगता है कि मुझे कम आता है तो उसको पढ़ लो मेरे नोट्स से, और वहाँ पे एनोटेट कर दो। ये करना है बस आपको। सोर्सेस में पहले ही बता चुका हूँ वीडियोज़ में, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि वोलेटाइल टॉपिक्स कैसे कवर करने हैं, इमेजेस बता चुका हूँ कि कहाँ से कवर करना है। इन सारी वीडियोज़ का यूज़ लो, और आपको डेफिनेटली अपनी रैंक में इंप्रूवमेंट मिलेगी। और कोई भी प्रॉब्लम है कि ये चीज़ें मेरे को याद नहीं रहती, स्पेशली कोई भी स्पेशल टॉपिक है कि भाई ये चीज़ मुझे याद नहीं रह रही है, तो आप उसके लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे इंस्टा आईडी पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके लिए उसके लिए एक डेफिनेट उसकी एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप उसको याद करने में आपको मदद मिलेगी। और भी मैं कई सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको चेक कर सकते हो। आपके रैंक इंप्रूव करने में डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो ये थी आज की वीडियो, और इसको अगर आपको अच्छा लगा है, आपको लगा है कि कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जूनियर्स के साथ शेयर करो। पढ़ते रहो, कॉन्फिडेंट रहना है। कभी ये मत सोचो कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा अगर कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। मेन चीज़ है कंसिस्टेंट, और जो अप्रोचेस तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। ठीक है, बाय।